अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क चेक होकर आपको रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। तो आपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और पाक आर्मी के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। टुडे वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो टॉपिक से पहले हम आज का एसएलओ देखते हैं। एसएलओ क्या। Today our SLO is explain how elements are arranged in the periodic table कि एलिमेंट्स को किस तरह से periodic अरेंज किया गया है। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दिया। टेबल में अरेंज किस तरह से किया, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से और असेंडिंग ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं तरतीब सऊदी को, या फिर यह है कि छोटे से बड़े की तरफ मूव करना। जिसका एटॉमिक नंबर 1 था उसको स्टार्ट में, और जिसका 2 इसी तरह जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता गया इनकी तरतीब इसी तरह से होती गई। तो इस एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, C2 का आंसर भी है ये एक्सरसाइज से, कि एलिमेंट्स को साइंटिस्ट को क्या ज़रूरत पेश आई कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें। साइंटिस्ट ये चाहते थे कि हम एलिमेंट्स के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी कर सकें, इसीलिए उन्होंने इन एलिमेंट्स को एक टेबल में या फिर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से है, और इसमें ये जो कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स की सेम है। ये MCQ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट इस काबिल भी हैं कि उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, इसीलिए एंड पे ना थोड़ी सी स्पेस खाली है पीरियोडिक टेबल में। पहले जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास था, ये भी MCQ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन जब आइसोटोप डिस्कवर किए तो एटॉमिक मास की बेस पे इसकी अरेंजमेंट काफ़ी मुश्किल हो गई थी। फिर क्या हुआ, एक न्यू टेबल बनाया गया, एक न्यू पीरियोडिक टेबल आया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर थी। ये आज का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही है। नेक्स्ट ये है, ये क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन की और हीलियम की पोजीशन बतानी है, ये होमवर्क भी है आप। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको पोजीशन 1 दे देगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसको पोजीशन 2 दे दी। प्लीज़ फोकस हियर, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फर्स्ट पे है। ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी सेकंड पोजीशन है पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन नोट करना ही आपका होमवर्क में है। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम। इसका आंसर यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स है, एटॉमिक नंबर यहाँ से 100 ऑन तक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। C2 हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स क्यों अरेंज हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हमने ये कहा कि साइंटिस्ट ये चाहते थे कि हम इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकें, ठीक है। वो आंसर लिखवा दिया। अब D1 है, इसमें ये उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया, एटॉमिक मास क्यों नहीं है। उन्होंने कहा अपना वो आंसर इसके एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट वाइल एटॉमिक मास मे वेरी। कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। बट कि एटॉमिक मास जो है ये चेंज होता रहता है। स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसके जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं ना वो आपने लर्न करनी है। हम ये पूरा पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह लर्न करेंगे। मैं इनके नेम बोल देती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर आपने लर्न करने हैं। इसी तरह से 10-10 करके ना हम ये पूरा पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह लर्न कर लेंगे। होमवर्क भी बता दिया क्लास एक्टिविटी में। ये जो इसकी वर्टिकल कॉलम्स होती है ना, ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं, जबकि ये जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं, ये वाली ये जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, कल हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क लिख के तो अपना रोल नंबर, ID, KPS के लिंक पे शेयर कर दीजिएगा। आज ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह।